अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, सिरातुल मुस्तकीम चैनल पे फिर से एक बार खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नए ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। शमशीर बेनियाम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की दास्तान शुजाअत इनायतुल्लाह अल्तमश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरवरी 633 ईस्वी के पहले हफ्ते ज़िकादा 11 हिजरी के आखिरी हफ्ते के एक दिन खलीफा हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से मिलने एक शख्स आया जिसने अपना नाम मिस्ना बिन हारिसा शैबानी बताया। खलीफा के लिए और अहले मदीना के लिए वो एक गैर अहम बल्कि गुमनाम आदमी था। अगर ऐसा शख्स किसी बादशाह के दरबार में जाता तो वहां उसे निकाल दिया जाता, लेकिन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु किसी अकलीम के बादशाह नहीं बल्कि शहनशाहे दो जहां के खलीफा थे, जिनके दरवाजे हर किसी के लिए खुले रहते थे। ये शख्स जब खलीफा हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आया, उस वक्त उसके चेहरे पर थकन और शब बेदारी की गहरी परछाइयां थी। कपड़ों पर गर्द थी और वो कुदरती रवानी से बोल भी नहीं सकता था। क्या मुझे कोई बता सकता है यह अजनबी मेहमान कौन है? अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा। यह शख्स जिसने अपना नाम मिस्ना बिन हारिसा बताया है, ये मामूली आदमी नहीं। कैस बिन आसिम मुनकरा ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, इसके यहाँ आने में कोई फरेब नहीं। शोहरत और इज्जत जो इसने पाई है वो अल्लाह हर किसी को अता करे। हरमज जो इराक में फारस का सालार है और जिसकी फौज की धाक बैठी हुई है, मिस्ना बिन हारिसा का नाम सुनकर सोच में पड़ जाता है। अमीरुल मोमिनीन, किसी और ने कहा, आपका अजनबी मेहमान बहरीन के कबीला बकर बिन वायल का मुअज्जिज फर्द है। यह इस्लाम कबूल करने वाले उन लोगों में से है जिन्होंने कुफ्र और इर्तिदाद की आंधियों में इस्लाम की शमा रोशन रखी है, और इसने हमारे सालार आला बिन हजरमी के साथ मिलकर इराक की सरहद के इलाकों में मुर्तदीन के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी है। अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का चेहरा चमक उठा। अब उन्होंने मिस्ना बिन हारिसा को बदली हुई निगाहों से देखा। उनके जहन में अरबी मुसलमानों के वो कबाइल आ गए जो ईरानियों के महकूम थे। ये इराक के इलाके में आबाद थे। ये थे बनु लख्म, तगलब, अयाद, नंबरा, बनु शैबान। एक रिवायत के मुताबिक ये वो अरबी बाशिंदे थे जिन्हें पहली जंगों में ईरानी जंगी कैदी बनाकर ले गए और इन्हें दजला और फरात के डेल्टा के दलदली इलाके में आबाद कर दिया था। इन कबाइल ने ईरानियों का गुलाम होते हुए भी अपने अकीदों को अपने वतन के साथ वाबस्ता रखा। अरब में इस्लाम को फरोग मिला तो उन्होंने भी इस्लाम को कबूल कर लिया। इराक से सज्जा जैसे चंद अफराद ने नबूवत के दावे किए तो इन महकूम अरबों ने इस इर्तिदाद के खिलाफ मुहाज बना लिया। इधर मुसलमान एक ऐसी जंगी ताकत बन चुके थे जिनके सामने मुर्तदीन और कुफ्फार के मुत्तहादा लश्कर भी न जम सके। मैदान जंग से हटकर मुसलमान जो अकीदा पेश करते थे
वो दिलों में उतर जाता था। इस तरह मुसलमान अस्करी और नजरियाती लिहाज से छाते चले जा रहे थे, लेकिन अभी वो आतिश परस्त ईरानियों के खिलाफ टक्कर लेने के काबिल नहीं हुए थे। ईरान उस वक्त की बड़ी ताकतवर बादशाही थी, जिसके तूल व अर्ज का हिसाब न था। उस बादशाही की फौज तादाद और हथियारों के लिहाज से बहुत ताकतवर थी। सिर्फ रोमी थे जिन्होंने इनसे जंगें लड़ी और इन्हें कमजोर कर दिया था। इसके बावजूद खलीफा हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ईरान की बादशाही में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाने का तहिया किए हुए थे। ईरानी न सिर्फ ये कि इस्लाम को कबूल करने पर तैयार न थे, बल्कि वो इस्लाम का मजाक उड़ाते थे। अगर मुसलमानों का कोई एलची उनके किसी इलाके के अमीर के दरबार में चला जाता, तो वो उसकी बेइज्जती करते और बाज को कैद में डाल दिया करते थे। हुकूमतों और हुक्मरानों के अंदाज और ख्यालात अपने ही होते हैं। उनके सोचने के अंदाज भी मसलहत और हालात के ताबे होते हैं, लेकिन आवाम की सोचे इनके जज्बे के जेरे असर होती है और मुल्क और मिल्लत की खातिर आवाम आग उगलते पहाड़ों के खिलाफ भी सीना सिपर हो जाते हैं। उस दौर में इराक ईरान की बादशाही का एक सूबा था। उसका अमीर या हाकिम हरमज था, जो उस दौर में माना हुआ जंगजू और निडर जंगी कायद था। जालिम और बदनीयत इतना कि उसके इलाके के लोग किसी के खिलाफ बात करते तो कहते थे, वो तो हरमज से बढ़कर कमीना और फितरती है। उसके जुल्म और सितम का ज्यादातर शिकार मुसलमान थे, जो दजला और फुरात के संगम के इलाके में रहते थे। इनके खिलाफ हरमज को यही एक दुश्मनी थी कि वो इस्लाम के पैरोकार है। किसी ईरानी के हाथों किसी मुसलमान का कत्ल हो जाना और किसी मुसलमान औरत का अगवा कोई जुर्म नहीं था। ईसाइयों की तरह ईरानी मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाकर किसी बहाने उनके घरों को लूटकर और जलाकर खुशी महसूस करते थे। मुसलमान खौफ व हिरास में जिंदगी गुजार रहे थे। मुसलमान जिस इलाके में आबाद थे, उसकी जमीन सोना उगलती थी। अनाज और फलों की पैदावार के लिए यह इलाका बड़ा ही जरखेज था। यह इलाका कम व बेश 300 मील लंबा था। जरखेजी और शादाबी के अलावा कुदरती मनाजिर की वजह से हसीन खित्ता था। हाकिम ऐश व इशरत के लिए इसी इलाके में आते और कुछ दिन गुजार जाते थे। इस जरखेज और शादाब इलाके में मुसलमानों को आबाद करने का मकसद ये नहीं था कि वो खेती बाड़ी करे और खुशहाल रहे, बल्कि इन्हें यहाँ मज़ारों की हैसियत से रखा गया था। वो जमीन का सीना चीर कर शबाना रोज मेहनत और मशक्कत से अनाज और फल उगाते, मगर इसमें से इन्हें इतना ही हिस्सा मिलता जो उन्हें जिंदा रखने के लिए काफी होता था। जमीन की उगली हुई तमाम दौलत हाकिमों के घरों में और ईरानी फौज के पास चली जाती थी। मुसलमान मज़ारों के लिए गुर्बत और ईरानियों की नफरत रह जाती थी। मुसलमान अपनी जवान बेटियों को घरों में छुपाकर रखते थे। किसी ईरानी फौजी को कोई मुसलमान लड़की अच्छी लगती, तो वो किसी न किसी बहाने या उसके घर वालों पर कोई इल्जाम आयद करके उसे अपने साथ ले जाता था। ईरानी फौजी किसी बहाने के बगैर भी मुसलमान लड़कियों को अपने साथ जबरदस्ती ले जा सकते थे, लेकिन गुलामी
اور مظلومیت کے باوجود مسلمانوں میں غیرت کا جذبہ موجود تھا۔ پہلے پہل زبردستی اغوا کی وارداتیں ہوئی تو مسلمانوں نے 2-3 فوجیوں کو قتل کر دیا تھا۔ مسلمانوں کو اس کی سزا تو بڑی ظالمانہ ملی تھی اور انہیں اپنے لڑکیوں کو بچانے کی قیمت بھی بہت دینی پڑی تھی، لیکن زبردستی اغوا کا سلسلہ رک گیا تھا۔ آتش پرست ایرانی اپنے فوجیوں کو سانڈوں کی طرح پالتے تھے۔ ہر سپاہی اس قسم کی زرہ پہناتا تھا کہ سر پر آہنی زنجیروں کی خود اور بازوؤں پر دھات کے کھول اس طرح چڑھے ہوتے تھے کہ بازو کی حرکت میں رکاوٹ نہیں ہوتی تھی۔ ان کی ٹانگوں کو بھی بڑے سخت چمڑے یا کسی دھات سے محفوظ کیا ہوتا تھا۔ اسلحہ اتنا کہ ہر سپاہی کے پاس ایک تلوار، ایک برچھی اور ایک گزر ہوتا تھا۔ گزر پر ایرانی سپاہی خاص طور پر فخر کیا کرتے تھے۔ ان کے ہتھیاروں کے علاوہ ہر سپاہی کے پاس ایک کمان اور ترکش میں 30 تیر ہوتے تھے۔ انہیں عیش و عشرت، کھانے پینے اور لوٹ مار کی کھلی اجازت تھی۔ وہ ضرورت اور عسکری مہارت میں قابل تعریف تھے۔ ان کی کمزوری صرف یہ تھی کہ وہ صرف آمنے سامنے کی لڑائی لڑ سکتے اور لڑتے بھی بے جگری سے تھے، لیکن اتنا اسلحہ اٹھا کر وہ پھرتی سے نقل و حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ کسی دستے یا حبیش کو فوراً ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑتا تو وہ مطلوبہ وقت میں نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اتنے زیادہ ہتھیاروں کا بوجھ انہیں جلدی تھکا دیتا تھا۔ البتہ ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کی سست رفتاری کی کمزوری کو چھپا لیتی تھی۔ دجلہ اور فرات کے سنگم کے علاقے کے جنوب میں ابلا ایک مقام تھا جو عراق اور عرب کی سرحد پر تھا۔ اس زمانے میں ابلا ایک شہر تھا۔ اس کے ارد گرد علاقے شاداب اور سرسبز تھا۔ وہاں بڑے خوبصورت جنگل اور ہری بھری پہاڑیاں تھی۔ یہ تاریخی اہمیت کا علاقہ تھا۔ آج بھی وہاں کھنڈرات بکھرے ہوئے ہیں جو بزبان خاموشی تاریخی کہانیاں سناتے ہیں۔ ہر کہانی عبرتناک ہے۔ اس خطے میں ان قوموں کی تباہی اور بربادی کے آثار بھی موجود ہیں جنہوں نے عیش و عشرت کو زندگی کا مقصد بنا لیا تھا اور رعایا کو وہ انسانیت کا درجہ نہیں دیتے تھے۔ خدا نے انہیں راہ مستقیم دکھانے کے لیے پیغمبر بھیجے تو ان لوگوں نے پیغمبروں کا مذاق اڑایا اور کہا کہ تم تو ہم میں سے ہو اور دنیا میں تمہاری حیثیت اور تمہارا رتبہ کوئی بھی نہیں، پھر تم خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر کس طرح ہو سکتے ہو؟ آخر خدا نے انہیں ایسے تباہ و برباد کیا کہ ان کے محلات اور ان کی بستیوں کو کھنڈرات بنا دیا۔ خدا نے ان کا تفصیلی ذکر قرآن میں کیا اور فرمایا ہے، کیا تم نے زمین پر گھوم پھر کر نہیں دیکھا کہ جو اپنی بادشاہی پر اتراتے اور خدا کی سرکشی کرتے تھے اور جو اونچے پہاڑوں پر اپنی یادگاریں بناتے تھے، ان کے نام ہمیشہ زندہ رہے، وہ اب کہاں ہے؟ اب زمین کے نیچے سے ان کے محلات اور ان کی یادگاروں کے کھنڈرات نکل کر رہے ہیں۔ ان کے بعد بھی پرشکوہ شہنشاہ آئے اور ایک کے بعد ایک اپنے کھنڈرات چھوڑتا گیا۔ بابل کے کھنڈر بھی آج تک موجود ہے۔ اس خطے میں ایشوری آئے، ساسانی آئے اور اب جب مدینہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے، دجلہ اور فرات کے اس حسین اور عبرت انگیز خطے میں
ईरानियों का तूती बोल रहा था और ये आतिश परस्त कौम पहली कौमों की तरह यही समझती रही कि इसे तो जवाल आ ही नहीं सकता, वो महकूम खुदा बने हुए थे। बिन्ते सऊद, एक नौजवान मुस्लिम लड़की, अपनी सहेली से पूछ रही थी, खुद्दाम नहीं आया? जोहरा बिन्त सऊद की आंखों में आंसू आ गए और उसने आह भरकर मुंह फेर लिया। तुम कहती थी वो तुम्हें धोखा नहीं देगा, सहेली ने जोहरा से कहा। खुदा न करे वो उस बदबख्त ईरानी के हाथ चढ़ गया हो। खुदा न करे, जोहरा बिन्ते सऊद ने कहा। वो आएगा, 4 दिन गुजर गए हैं। मैं उस ईरानी के साथ नहीं जाऊंगी। मौत कबूल कर लूंगी, उसे कबूल नहीं करूंगी। खुद्दाम मुझे धोखा नहीं देगा। जोहरा, सहेली ने उसे कहा, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि तुम उस ईरानी कमांडर को कबूल कर लो? तुम्हारे खानदान के लिए भी यही बेहतर होगा। यही है, ना कि तुम्हें अपना अकीदा बदलना पड़ेगा। सारी उम्र ऐश तो करोगी। मैंने जिस खुदा को देख लिया है उसी की इबादत करूंगी, जोहरा ने कहा। आग खुदा ने पैदा की है, आग खुदा नहीं हो सकती। मैं खुदा की मौजूदगी में किसी और की परस्तिश क्यों करूं? सोच लो जोहरा, सहेली ने कहा। तुम उसे कबूल नहीं करोगी तो वो तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ ले जा सकता है। उसे कौन रोक सकता है? वो शाही फौज का कमांडर है। वो तुम्हारे घर के बच्चे बच्चे को कैद खाने में बंद कर सकता है। हूं तो मैं भी मुसलमान की बेटी, मैं अल्लाह की इबादत करती हूँ और अल्लाह ही की कसम खाती हूँ। लेकिन अल्लाह ने हमारी क्या मदद की है? क्या तुम्हें यकीन है कि अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा? अगर अल्लाह ने मेरी मदद न की तो मैं अपनी जान ले लूंगी, जोहरा ने कहा। और अल्लाह से कहूंगी कि ये ले, अगर तेरे वजूद में जान तूने डाली थी तो वापस ले ले। और उसके आंसू बहने लगे। जोहरा अपने जैसे एक खूबसूरत जवान खुद्दाम बिन असद को चाहती थी और खुद्दाम उस पर जान निसार करता था। उनकी शादी हो सकती थी, लेकिन शिमर ईरानी फौज का एक कमांडर था जिसकी नजर जोहरा बिनते सऊद पर पड़ गई थी। उसने इस लड़की के बाप से कहा था कि वो उस लड़की की बड़ी आसानी से अपने घर ले जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करेगा। मैं तुम्हारी बेटी को माले गनीमत समझकर नहीं ले जाऊंगा, शिमर ने कहा था। उसे 2 घोड़ों वाली उस बग्गी पर ले जाऊंगा जिस पर दूल्हे अपनी दुल्हनों को ले जाया करते हैं। तुम लोगों को फक्र से बताया करोगे कि तुम्हारी बेटी एक ईरानी कमांडर की बीवी है। लेकिन ईरानी कमांडर जोहरा के बाप ने कहा था, तुम्हारा एहतराम हम पर लाजिम है। अगर लड़की तुम्हारी दुल्हन बनना चाहेगी तो हम उसे नहीं रोकेंगे। तुम गलीज अरबी, ईरानी कमांडर ने उस नफरत से जिससे वो हर मुसलमान से बात किया करता था, कहा, तू बेटियों को जिंदा दफन कर देने वाली कौम में से है और कहता है कि अपनी शादी का फैसला तेरी बेटी खुद करेगी। जरतुश्त की कसम, अगर तेरी बेटी ने अपना हाथ मेरे हाथ में न दिया तो तुझे और तेरी बेटी को उन कोठरियों में बंद करूंगा जिनमें कोढ़ी बंद है। बहुत थोड़ी मोहलत दूंगा बूढ़े। उसके साथ उसके 3 घुड़सवार थे। उन्होंने बड़ी जोर से कहकहा लगाया था, मदीना बहुत जुल्द है, दूर है, बदबख्त बूढ़े। एक सिपाही ने उसे धक्का देकर कहा था,
تیرا امیر المومنین تیری مدد کو نہیں آئے گا۔ زہرا کے باپ کو اور اس کے بھائیوں کو معلوم تھا کہ وہ ایران کے ایک سپاہی کی بھی حکم عدولی نہیں کر سکتے، یہ تو کمانڈر تھا۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ شمر ان کی بیٹی کو اٹھوا بھی سکتا ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس خطے کے مسلمانوں کے دلوں میں آگ کے پجاریوں کی جو نفرت تھی وہ انہیں مجبور کر رہی تھی کہ وہ ان کے غلام ہوتے ہوئے بھی ان کی غلامی نہ کرے، اور اس کا انجام کتنا ہی بھیانک کیوں نہ ہو اسے برداشت کرے۔ انہیں اپنے اللہ پر بھروسہ تھا۔ زہرا اور خدام کو ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ وہ پھلوں کے باغات میں کام کرتے تھے۔ جس روز شمر زہرا کے گھر آیا تھا اس سے اگلے روز زہرا خدام سے ملی اور خوف زدہ لہجے میں اس نے خدام کو بتایا کہ ایرانی کمانڈر کیا دھمکی دے گیا ہے۔ ہم یہاں سے بھاگ نہ چلے؟ زہرا نے پوچھا۔ نہیں، خدام نے جواب دیا، اگر ہم بھاگ گئے تو یہ بدبخت تمہارے اور میرے خاندان کے بچے بچے کو قتل کر دیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ زہرا نے پوچھا۔ جو خدا کو منظور ہوگا، خدام نے کہا۔ خدا خدا خدا، زہرا نے جنجلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ جو خدا ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ زہرا، خدام نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، خدا اپنے بندوں کو امتحان میں ڈالا کرتا ہے، بندے خدا کا امتحان نہیں لے سکتے۔ خدام گہری سوچ میں کھو گیا۔ یہ تو وہ ہی نہیں سکتا کہ اس آتش پرست شمر کا مقابلہ کرو گے، زہرا نے کہا۔ خدام گہری سوچ میں کھویا رہا۔ سوچتے کیا ہو؟ زہرا نے کہا، تم اس شخص کو قتل تو نہیں کر سکتے، ہمارے سامنے ایک ہی راستہ ہے۔ خدا نجات کا راستہ بھی دکھا دے گا، خدام نے کہا۔ تمہیں ایک اور راستہ میں دکھا سکتی ہوں، زہرا نے کہا۔ مجھے اپنی تلوار سے قتل کر دو اور تم زندہ رہو۔ تھوڑی سی قربانی دو، خدام نے کہا۔ میں اس نفرت کا اندازہ کر سکتا ہوں جو شمر کے خلاف تمہارے دل میں بھری ہوئی ہے، لیکن اس پر یہ ظاہر کرو کہ تم اسے پسند کرتی ہو، اسے دھوکے میں رکھو۔ میں کچھ دنوں کے لیے غائب ہو جاؤں گا۔ کہاں جاؤ گے؟ زہرا نے پوچھا۔ کیا کرنے جاؤ گے؟ مجھ سے ہر بات نہ پوچھو زہرا، خدام نے کہا۔ میں خدائی مدد حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ خدا کی قسم خدام، زہرا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو میری بدروح تمہیں چین سے جینے نہیں دیں گی۔ میں ایک دن کے لیے بھی اس کافر کی بیوی بن کے نہیں رہ سکوں گی۔ اس کی بیوی بننے کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے تم ہی نہیں میرا مذہب بھی چھین جائے گا۔ اگر تم مذہب کی اتنی پکی ہو تو خدا ہماری مدد کو آئے گا، خدام نے کہا۔ خدام، زہرا نے مایوسی کے لہجے میں کہا، میں مذہب کی تو پکی ہوں، لیکن خدا پر میرا عقیدہ متزلزل ہوتا جا رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلی داستان جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔